नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन बिहार में अभी भी लॉकडाउन है और 6 सितंबर तक बिहार को लॉकडाउन किया गया है। तो अनलॉक 4 आखिर यहां लागू कैसे होगा? 1 सितंबर से अनलॉक 4 आ रहा है, लॉकडाउन तो 6 सितंबर तक है बिहार में। तो देखिए, अनलॉक 4 लागू होगा बिहार में और लॉकडाउन के बाद। और बड़ी खबर आ रही है कि अब बिहार को लॉकडाउन ऐसे नहीं किया जा सकता है जब तक केंद्र सरकार की इजाजत ना मिले। और उसके साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी खबर है। ऐसे में पहले ही क्लियर कर दूं कि पहले जैसे कि बच्चे आते थे और पढ़ाते थे, तो उस तरह से स्कूल नहीं खुलने वाला है। कुछ नियम शर्तों के साथ आपको स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आखिर पूरी गाइडलाइन क्या है, आखिर क्या क्या नए नियम लागू कर दिए गए बिहार में। खास करके बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश शनिवार को ही जारी कर दिए हैं। और अनलॉक 4 की गाइडलाइन में स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक जिस तरह से पहले खुलता था उस तरह से नहीं खुलेगा, लेकिन 9वीं या 12वीं के बच्चे अगर चाहें तो टीचर से पूछने के लिए स्कूल आ सकते हैं। और इसकी इजाजत अब दी जाएगी कंटेनमेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से दी जाएगी। यानी 9वीं या 12वीं के छात्र यदि चाहेंगे कि हम स्कूल जाकर पढ़ें तो इसकी इजाजत अब मिल जाएगी। और यदि आपका स्कूल छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, 9वीं या 12वीं का स्कूल नहीं है, तो क्या आप स्कूल खोल सकते हैं? तो देखिए, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 50% तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य संबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। मतलब आप चाहें तो अपने स्कूल को खोल सकते हैं, 50% कर्मियों को बुला सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। आपको ऑनलाइन क्लास या अन्य गतिविधियां कराने के लिए यह अनुमति दी गई है। पहले भी इस प्रकार की अनुमति थी, लेकिन इस बार कुछ विशेष छूट दी गई है। तो इसी प्रकार के हर डाउट आपके क्लियर करूंगा, क्या खुलेगा क्या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन या अनलॉक के गाइडलाइन का अक्षरतः पालन करती आ रही है। इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि अनलॉक 4 के गाइडलाइन का भी राज्य सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। हालांकि बिहार में अभी लॉकडाउन है, 6 सितंबर के बाद यहां भी लागू हो जाएगा। लेकिन क्या 1 सितंबर से भी सभी नियम लागू हो जाएंगे? नहीं, अलग अलग डेट में पूरे सितंबर में अलग अलग तारीख को अलग अलग नियम। चलिए देखते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि अब कोई भी राज्य बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। मतलब बिहार में भी जो अगला लॉकडाउन की बात कही जा रही थी वो शायद ही नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए अभी बिहार में मामले भी कम आ रहे हैं। लगभग 2000 प्रतिदिन नए मामले आ रहे हैं 1 लाख जांच में। और पहले कहां हजारों की जांच में 3 से 4 हजार मामले सामने आ रहे थे। इसलिए अब इसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही है। और देखिए, कहना है कि राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएगा और उनको अनुमति लेनी होगी अब लॉकडाउन लगाने के लिए। और कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। तो हर प्रकार के नियम बताऊंगा कि आखिर क्या खुलेगा क्या नहीं। पहले स्कूल कॉलेज के लिए क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति उच्च शिक्षण संस्थान के केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी इस बार। तो आप ध्यान दीजिएगा, अधिकांश लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक अब नहीं होगी। जहां तक कि किसी भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति अब नहीं लेनी होगी। तो बिहार में बस तो चलना शुरू ही हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 4 में बाकी जगहों के लिए भी बस सेवा शुरू हो जाएगी। तो अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकते हैं, रोक हटा दी गई है। तो चलिए, वैसे तो अनलॉक 1 सितंबर से ही लागू है, बिहार तो 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो इसे में देखिए अलग अलग डेट में क्या क्या नियम लागू किए जाएंगे।
सबसे पहले बता दूं कि 7 सितंबर को मेट्रो सेवाओं को गाइडलाइन के साथ मंजूरी दी जा सकती है और 21 सितंबर से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक को भी अनुमति दी गई है, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रहेंगे। मतलब पहले जो बंद था अब इसे भी खोल दिया गया है। कार्यक्रम आप कर सकते हैं 100 लोगों के साथ और सभी को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा। और ये भी नियम कब से लागू होंगे? तो 21 सितंबर से लागू होंगे। उसके साथ ही 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर से ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकार इसकी इजाजत दे सकती है। फिर से 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे टीचर्स के गाइडलाइन के लिए मतलब पढ़ने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे और इसके लिए उन्हें अपने गार्जियन से लिखित मंजूरी लेनी होगी। फिर से 21 सितंबर से ही टेक्नीशियन और प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसमें से लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है वैसे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को और पीएचडी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। मतलब 21 सितंबर से कई सारे नियम लागू होंगे। अब रही बात कि क्या अभी भी बंद रहेगा, तो देखिए रेगुलर पैसेंजर ट्रेन अभी भी बंद रहेगी और अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेन ही चलेगी। हालांकि ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके लिए भी हमने एक बार बात की थी। ट्रेन इस बार बढ़ेंगे, जितने चलते थे उससे ज्यादा चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी और अभी सिर्फ वंदे मातरम मिशन के तहत उड़ानें चल रही है। उसके साथ ही मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज थिएटर भी बंद रहेंगे। क्लोज थिएटर बंद रहेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खुलेंगे। तो आज तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में अगला लॉकडाउन शायद नहीं लगाया जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया हूं और यदि अभी भी आपके कोई सवाल बच गए हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब हमारी टीम देगी। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।